51 गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा। थैंक यू शिवा। हवलदार, शिवा को हथकड़ी लगाओ, ले जाओ उसे, और इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेजो। आए सर। सुखदेव सिंह जी। मुलजिम ने अपनी 2 इच्छा जाहिर किया है। पहली इच्छा कि उसकी मौत के बाद, उसके फांसी के बाद उसकी मौत की खबर लेकर उसके घर तक मैं जाऊं, और दूसरी इच्छा उसने जाहिर किया है कि जब उसकी फांसी हो जाए, लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। जी। इसलिए जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है कि जब उसकी फांसी हो जाए, लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो शिवा की लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल के उत्तर तरफ जो काफी जगह खाली पड़ी है जी, वहीं पर उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार करवा दे, और मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक उसकी मौत की खबर पहुंचाने उसके गांव जा रहा हूं। जी। क्योंकि कल मैं पहुंचूंगा उससे पहले शिवा की फांसी हो चुकी होगी। जी। हेलो। हाँ दर्शक भाइयों, फांसी का एक निश्चित यही सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी कलम से किसी बेगुनाह को कोई सजा मिल गई हो? काश ऐसा हुआ होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भगवान, क्योंकि मैंने तो उससे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा है कि हे ईश्वर, जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता रहूं, मेरी कलम से कोई अन्याय न होने पाए। लेकिन ना जाने क्यों शिवा की बात में मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। काश शिवा की बात सच हुई तो कैसे माफ करूंगा मैं अपने आप को, कैसे होगा मेरे पापों का प्रायश्चित। खैर, मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक जा रहा हूं। शिवा ने कहा है कि जज साहब जब आप मेरे गांव पहुंचेंगे, मेरे घर पहुंचेंगे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखता हूं कि क्या सीखने को मिलता है, और काश शिवा सच में बेगुनाह है तो फिर मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और अगर शिवा घर का अकेला गर्जन है तो बेशक इसके घर पर बड़ी परेशानियां होंगी, किसी न किसी तरीके से इसके परिवार की मदद भी करना मेरा फर्ज बनता है। सबसे पहले इसके गांव पहुंचकर मैं इसका बैकग्राउंड चेक करूंगा कि शिवा किस किस्म का लड़का था, क्या नेचर था इसका। अगर ये बेगुनाह है तो जरूर पता चलेगा मुझे। हेलो। अरे परवाने, दुनिया वालों, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बहन अंधी है, बहन आदा, अपने इस बदनसीब भाई को माफ कर देना। मेरी बहन तेरी आंखों में रोशनी न ला सका। अरे बाबूजी, एक बार, केवल एक बार आ जाओ, तुमसे मिलने की तमन्ना। एक बार आ जाओ बाबू।
एक नजर देख लूंगा जा बाबूजी अरे दोस्तों, बहुत तड़प रहा है बेचारा शिवा। क्या सोच कर निकला था और तकदीर ने क्या दिया। याद कर रहा अपने बूढ़े बाप को और अपनी पत्नी को, अपनी अंधी बहन और अपने बच्चे को। काश जमींदार का जुल्म ना हुआ होता इस परिवार पर इतना, तो शायद आज शिवा परदेश ना आया होता, और परदेश ना आया होता तो किसी के हम शकल होने का नतीजा यह ना होता। बेगुनाह की मौत होने जा रही है। पूरे परिवार को याद कर रहा, कह रहा है एक नजर देख लूं, आ जाओ कजा से पहले। दोस्तों, कजा मौत को कहते हैं। अपनी मौत से पहले अपने पिता को याद कर रहा है। एक नजर देख लो, आ जाओ कजा से पहले, तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। एक नजर देख लूंगा जाए कजा से पहले। एक नजर देख लूंगा जाए कजा से किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं से खत्म हो सब गर्दिशें जमाने की। सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है गम उठाने की। जल्लाद बुलाया जाए। मैं बुलाऊं जल्लाद? चाहिए जो साहब, मैं तो जा ही रहा हूं, मगर जिस वक्त आप मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को देंगे जज साहब, मेरा पूरा परिवार तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। नतीजा निकाला है मेरे नसीब का। नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े
दर्शक भाइयों, देखा सबूतों के अभाव में एक गरीब फांसी के तख्त पर झूल गया। इधर शिवा की फांसी होती है, उधर शिवा के पिता का दिल घबराने लगता है। दोस्तों, ये सच है कि बच्चा किसी का भी हो, औलाद किसी की भी हो और कहीं भी हो, कितनी दूर क्यों न हो, लेकिन जब बच्चे पर कोई घोर संकट पड़ता है, कोई विशेष मुसीबत पड़ती है, तो घर पर माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों का दिल घबराने लगता है। ऐसे लगता है जैसे ये आभास हो रहा हो कि मेरा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत। बरस बीत गया, मेरे बेटे शिवा को शहर गए हुए, ना तार भेजा, ना चिट्ठी भेजा, ना घर लौट कर आया है। ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है और मुझे पुकार रहा है कि बाबूजी, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। बाबूजी, क्यों तुम हमेशा उन्हीं की याद में रोया करते हैं? तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं रहती। क्या करूं, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। बहू जी, बहुत घबरा रहा है, मेरा बेटा किसी मुसीबत में जरूर फंसा हुआ है। लेकिन बाबूजी, क्या तुम्हारे रोने से वो सुन रहे हैं या कि तुम्हारे रोने से वो घर आ जाएंगे? हो सकता है मालिक न सही मिला हो, उन्हें छुट्टी नहीं देता होगा, इस करके नहीं आ रहे हैं। भगवान पे ख्याल रखो बाबूजी। बाबूजी रखिए विचार रग पर से मरे हरहु भी समूह मिटा